नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू खुशबू शुक्ला योगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ योग के बारे में, कृष्णा के योग के बारे में और शिव के योग के बारे में। हमें पता है कि जो हम आज की डेट में योगा कर रहे हैं वो कहाँ से आया, एंड मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ आदि योगी, कि कैसे आदि योगी ने यानी कि शिव जी ने सबसे पहले सप्त ऋषिज को और माता पार्वती को योगा सिखाया, योग सिखाया, और कैसे उन्होंने सप्त ऋषिज ने पूरे दुनिया भर में योग के ज्ञान को आगे बढ़ाया, योग की रोशनी को वो आगे लेके गए और आज तक हम योग को प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू कृष्ण, कृष्ण ने भी हमें योग का ज्ञान दिया है। जैसे हम शिव को आदि योगी के नाम से जानते हैं, वैसे ही कृष्ण का एक और बहुत ही प्यारा नाम है योगेश्वर। योगेश्वर का मतलब है द गॉड ऑफ योग, योग जमा ईश्वर, यानी कि जो योग के ईश्वर हैं वो कृष्ण हैं और जो आदि योगी हैं वो शिव हैं, पहले योगी शिव हैं। सो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कॉन्शियसनेस से। ये कॉन्शियसनेस क्या है और कैसे शिव ने और कृष्ण ने इन्हें डिफाइन किया है अपने अपने टर्म्स में। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ अबाउट अपना पूरा ध्यान कृष्ण में लगाना, मतलब अपनी चेतना को, अपनी थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, सबको कृष्ण के साथ कंबाइन करना। ये मैसेज आज हमें इस कॉन के थ्रू आउट द वर्ल्ड मिल रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी जस्ट अभी गई है और हम इतने लार्ज स्केल पे इतने अच्छे से कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। सो द आइडिया ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ कि हम अपना पूरा ध्यान, कंप्लीट फोकस सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में लगाएं। हम जितने भी अपने कर्म कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, हम सब कृष्ण को अर्पण करें, अपने आप को भी कृष्ण को अर्पण करें। वहीं पर जो शिव का योग है वो भी बहुत सिमिलर है, बट उसकी जो टेक्निक है वो अलग है। एक्चुअल में जो योग वर्ड है उसका मीनिंग ही यूनियन है, और योग में हम सिर्फ वननेस पे फोकस करते हैं। वननेस यानी कि युज, योग का अपने आप ही मतलब है वन। सो कभी भी डुअलिटी होगी ही नहीं जब हम योग की बात कर रहे हैं। सो ऐसे तो कृष्ण और शिव भी दो अलग अलग एंटिटीज़, दो अलग अलग डिवाइन एनर्जीज नहीं है, बट दोनों एक ही हैं। अगर आप कोई भी हमारा वेद पुराण पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको कैसे शिव के थॉट्स में, वर्ड्स में कृष्ण मिलेंगे और कैसे आपको कृष्ण के शब्दों में शिव के थॉट्स मिलेंगे। तो दोनों में बहुत ही सिमिलैरिटीज़ हैं। एंड वी कैन ऑल्सो सी कि जैसे कृष्ण विष्णु जी का एक रूप है, और रामायण में हम देखते हैं कि कैसे श्री राम शिव जी की मेडिटेशन कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं। रामेश्वर जो शिव जी का टेम्पल है वो एक्चुअली श्री राम ने ही बनाया था। एंड सिमिलरली जो शिव हैं वो जब अपना ध्यान करते हैं तो वो अपना ध्यान विष्णु जी के ऊपर करते हैं, वो राम के ऊपर अपना ध्यान करते हैं, वो और देवी के ऊपर भी अपना ध्यान करते हैं। बट दोनों में यही सिमिलैरिटी है कि दोनों एक दूसरे को इक्वल समझते हैं और एक दूसरे को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे के थॉट्स को अपनाते हैं, बस दोनों का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है। तो जब हम शिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो उसमें भी वननेस है। वी वांट टू मर्ज विद शिवा, वी वांट टू मर्ज विद द डिवाइन। एंड उसका जो प्रोसीजर है वो है मेडिटेशन, ध्यान। और उसका भी जो हम अगर हम उसको भी डिवाइड करें तो वो 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और वो शुरू होता है डिसिप्लिन से। तो जो कृष्ण का मार्ग है वो है अपनी लाइफ में, अपनी जो भी आप लाइफ जी रहे हो, चाहे आप मटेरियल वर्ल्ड में हो, परिवार में हो, जो भी है, आप अपनी थॉट्स को, फीलिंग्स, इमोशंस को, हर चीज़ को कृष्ण को डेडिकेट करें। बट जो शिव का ध्यान है मॉडर्न टर्म्स में ये भी बहुत ही ईजी हो गया है, बहुत आसान हो गया है। आप सोशल स्ट्रक्चर में एक रहते हुए इसको फॉलो कर सकते हो, बट हज़ारों सालों पहले ऐसा नहीं था। हर कोई जिसको भी शिव से एक होना होता है, शिव से मिलना होता है, उन्हें कड़ी तपस्या, कड़ी साधना करनी पड़ती थी, यम और नियम का पालन करना पड़ता था, जो है सेल्फ डिसिप्लिन एंड सोशल डिसिप्लिन, ब्रह्मचर्य फॉलो करना पड़ता था।
और आज की डेट में ये सब कुछ इतना सिंपल, इतना आसान हो गया है कि आप यम नियम के साथ आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ईजिली घर बैठे बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड यू कैन बिकम वन विद शिवा। जो शिवा का मार्ग है योग का, ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं बट दोनों रास्ते एक ही जगह मिल रहे हैं, डाइवर्जन हैं बट दोनों का जो गोल है, जो डेस्टिनी है वो सेम ही है, टू मर्ज विद द डिवाइन। बट रास्ते दोनों के अलग अलग हैं। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट इज़ कि जैसे हम बोलते हैं शिव के लिए, शिव का एक मंत्र है हर हर महादेव, यानी कि हर इंसान में महादेव है। हर इंसान को अगर हम शिव की तरह ट्रीट करें, अगर कोई हमारे सामने आ रहा है, चाहे वो हमसे बड़ा है या छोटा है, चाहे वो जितना बड़ा काम कर रहा है जितना छोटा काम कर रहा है, हम उसको शिव के रूप में देखें, हम उसे परमात्मा के रूप में देखें, तो ये भी एक प्रकार का योग है। और सेम यही चीज़ हमें गीता में भी मिलती है, योग समत्वम उच्यते, कि योग वही है जब आप समस्त संसार को एक इक्वल लेवल से देखें, आप किसी में ऊंच नीच ना देखें, किसी में बड़ा छोटा ना देखें, कोई भेदभाव ना करें। ये भी एक प्रकार का योग है। और आज की डेट में हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट योग की ज़रूरत है, जिस फिलॉसफी की ज़रूरत है, वो यही है कि हम सबको इक्वली ट्रीट करें। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या क्या डिफरेंस, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन कृष्णा कॉन्शियसनेस, शिवा कॉन्शियसनेस एंड द योग फिलोसफी इन भगवद गीता एंड एज टॉट बाय आदि योगी एंड शिव जी। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो करें। आपको मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी थेरेपी से रिलेटेड और योगा फिलोसफी से रिलेटेड। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।